लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। महामती कहे सिंह दूसरा, सोवा स्वरूप रूहन, ए सुखवारी अति सुंदर, ए बकावतन की चितन। सरबड़े 122 सागर। दूसरा सागर रूमों का। हक बैठे रूमों मिलाए के, खेल दिखावन काज, बड़ी बड़ी रत बदल, रू बड़ी रू सोराज। रूहे बड़ी रूह सोराज, हक बैठे रूहों मिलाय के। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी ये बानी के माध्यम से आप शारीरिक रूप से जो है उपस्थित है और वो मानसिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी यहाँ उपस्थित हो जाए, क्योंकि धनी की वाणी की वर्षा होने वाली है, मेरों की वर्षा होने वाली है। उसमें सराव होने के लिए आप कृपया तन मन और चित्त से यहाँ मौजूद रहे। जिनको अपनी चर्चा अलग करनी है तो कृपया उपचार करने या फिर भाषण करने आप आपकी वजह से किसी और सुविधा का नुकसान ना हो, इसके लिए मैं आप कहने के लिए प्राप्त हूँ। प्रणाम जी। आपने सूचना सुन ली सभी ने? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आपके श्री चरणों में प्रणाम सभी। ये नसीहत आपको रोजाना दी जा रही है और इसका असर मैं मानता ही आपको पढ़ रहा हूँ। या तो आप ही जो है आपने कसम खाई हुई है या फिर जो है ना हमारे अंदर कोई अवगुण है। मैं आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर किसी सुंदर साहब को चर्चा के बीच में बात करनी है और सुनना है, आराम से अपने स्थान से उठिए और बाहर जाकर के ऊपर जाकर के खूब चर्चा करें, खूब बात करें, खूब फोन सुने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चर्चा के दरमियान आपको अनुमति नहीं है बात करने की, ना फोन सुनने की, अपना फोन भी आप साइलेंट कर दीजिए तो आपको भी लाभ मिलेगा सुंदर साहब जी। और हमें भी प्रसन्नता होगी कि भाई जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं। आप चलना चाहे चले, ना चलना चाहे ना चलना, आपकी मर्जी। ये धनी का फुरमान लेकर के चले सुंदर साहब जी, आगे के कदम में चलना ये बंद देंगे वहाँ। तो आगे के कदमों कदम हमें तो चलना है, हम तो चल पड़े हैं। अगर आपको चलना है तो आप चलिए, सुंदर साहब जी सहयोग कीजिए, और नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, आप अपनी दुनिया में मत, दुनिया में। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, इसे सफल बनाने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए। देखिए सुंदर जी कहाँ मेरी आज पहले भेंट हो रही, मुझे पहले दर्शन हुआ है मानमूर्ति का। श्री निजान संप्रदाय के विद्वान है, वाणी मर्मज्ञ हैं भाई जानकी भाई पटेल, हिम्मतनगर गुजरात से चलकर का और ना मेरी कोई फोन से बात हुई, कमल भाई ने बताया कि हिम्मत भाई आए हुए हैं, रतनपुरी की चर्चा करेंगे, मुझे पनक की चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए परसों भी गए, परसों थे जा पाए तो कल भी गए, और इन्होंने अपनी तरफ से याद किया कमल भाई ने, और हिम्मत भाई हमारे बीच में आए।
जयंती भाई। जयंती भाई आज हमारे बीच में है, तो मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए। तो उनका लाभ हम नहीं ले सकेंगे जब हम एक मर्यादा का पालन करेंगे। तब हमारी मर्यादा होती है, उसका एक मंच की गरिमा होती है, उसका हम सबको पालन करना होता है। अगर घर में भी हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे ना, तो घर वाले जो है ना लड़ लेकर के बाहर कर देंगे घर से। तो इसी प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। और आप सौभाग्य ब्रह्मधाम की शोभा से सौभाग्यवान है आप। ये जयंती भाई पटेल हमारे बीच में है, हार्दिक अभिनंदन उनका हम करते हैं। और भाई नरेश शर्मा जी हैं जो जागनी यात्रा में भावी सेवादार के नाम से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गाजियाबाद की ये सेवा देख रहे हैं। महीने का काला विवाह की गोष्ठी यहाँ निजान आश्रम देवन होती है, दूसरी गोष्ठी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सियानी गाजियाबाद होती है। दोनों गोष्ठियों को अटेंड करने का मैं प्रयास करता हूँ। कोई भी कार्यक्रम होता है, सियानी का, गाजियाबाद का हो या देवन का हो, सब सुंदर साथ मिलजुल कर इस कार्य को करते हैं। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम का हमें 7 दिन का अवसर मिला है, इसका हम भरपूर लाभ लेकर अपने कीमती समय लेकर के हम आए हुए हैं। कई दिन यहाँ आकर के हम असुविधा है, हमारे पास सुविधा भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और आप जितने भी लोकल के सुंदर साथ हैं, आप भी अपने कीमती समय लेकर के आए इस कार्यक्रम में, तो आप सबको लाभ मिले। सही सौभाग्य पात्र हैं। अब ध्यानपूर्वक से चर्चा श्रवण करेंगे श्रीमद पानी की चर्चा। बारी बारी पर विद्वान लोग आप आशीर्वाद देने के लिए आपके हमारा क्रम करवाना है, अभी करवा दो। फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, लगता तो हो रही है ना, सुंदर लगना होना चाहिए ना। सुंदर साहब जी, ये आपका समय है। आपकी थोड़ी हमने आपकी चरणों में विनती करी थी ना कि मोबाइल को साइलेंट करें। ना जाने इस झुंड में कौन सुहागन हो, ना जाने आपके मुंह बंद रहने से किसकी आत्म जागृत हो जाए। मैं आपके चरणों में पुनः विनती करता हूँ, बस जो भी टाइम मिला है 20-25-30 मिनट का वो आप मैं दे दो, बाकी सारी जिंदगी आप मौज। 1 घंटा कितना? 1 घंटा कितना समय है मुझे? समय है नहीं, फिर भी मतलब इस हिसाब से मैं चर्चा करूँ। 1 घंटा ठीक है। सुंदर साहब जी, इतने दूर गुजरात से आप सबके दर्शन का मुझे लाभ मिल रहा है। अब आपकी रहनी ही आपकी पहचान है, और आपकी रहनी पूज्य रामदास जी महाराज की शोभा है। हम गुजरात जाएंगे, बातें होगी कि हम देवबंद गए थे, निजानंद आश्रम में गए थे, कौन है वहां पे? अच्छा, राजदास जी वहां पे है, और वहां के सुंदर साथ कैसे है? तो हम क्या कहेंगे? जो आपकी रहनी होगी वही तो हम कहेंगे। तो शोभा किसकी बनेगी? आपकी और राजदास जी महाराज दोनों की, निजानंद आश्रम देवबंद की, सभी की शोभा बनेगी। कृपया जितने देर समय मिला, मुझे जो कुछ भी राज्य ने दिया है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सुनिए, समझिए, और यदि न समझ पाए तो मुझे आपका छोटा भाई, छोटा बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। कोशिश तो यही करूंगा कि मैं परम धन की बातें आपको समझा सकूं। ध्यान से सुनोगे तो निश्चित रूप से समझ पाओगे। प्रणाम जी। हो गया महाराज, नरेश जी को डाल दीजिए। महाराज जी, अरे नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है महाराज। चले अपने पिया से बातें करने की, मीठी मीठी बातें। सुंदर सारी प्रकरण बहुत बढ़िया है, क्योंकि बढ़िया तो पूरी संपूर्ण वाणी है। एक एक शब्द हमारे लिए जागृति देने वाला है। अगर आप दिल दे के सुनोगे तब। हमारे में कमी क्या हो जाती है, हम बैठे यहाँ हैं और जब चौपाई होती है चौपाई पे जाते हैं और चले जाते हैं कहीं और।
चौपाई में ही रुक जाते हैं हम। ऐसा ही होता है, हमारा साथ ही होता है। लाइव है, लाइव है, लाइव। शुरू कर दे क्या? हाँ, लाइव है, शुरू कर दीजिए। सुंदर साहब की चर्चा स्टार्ट हो गई। हो गया, बाकी है। थोड़ा सा नहीं तो चौपाई तो होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। मंच पर विराजमान आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, इसके साथ साथ इस निजानंद आश्रम में जिनकी हमेशा जागनी चल रही है, ऐसे परम पूज्य रामरतन दास जी महाराज, परम पूज्य चेतन दास जी महाराज, और आज चरणदास जी महाराज, और आज जो हम सभी रूहों को इस ब्रह्मवाणी से जोड़ रहे हैं, ऐसे परम पूज्य रामदास जी महाराज, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरी परमधाम की आप सब रूहें, जिनके संग मैं मूल मिलावे में हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आपके बीच में वहां बैठी हूं। और वहां जो बातें हो रही थी, कहां? मूल मिलावे में, जहां आप और मैं एक साथ कैसे बैठी थी? अंग सो अंग जोड़। जैसे ये महाराज का हाथ मेरे हाथ में है, और यहां दूसरी रूह का हाथ, वहां तीसरी रूह का हाथ, सभी रूह एक साथ ज्यों दाडम की कलियां एक साथ मिलकर बैठे हैं। और वहां धनी हमें एक खेल को दिखा रहे हैं। अब एक खेल कैसे बना, क्यों बना, कैसे धनी हमें दिखा रहे हैं, ये बातें धनी ने जो यहां रखा है, वही बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हक बैठे रूहों मिलाए के, खेल देखावन काज। कहां बिठा दिया धनी ने हमें? मूल मिलावे में, अपने बिल्कुल चरणों में। क्यों बिठा दिया? एक खेल दिखाने के लिए। अब एक खेल दिखाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमें क्यों खेल दिखा रहे राज जी? अरे परमधाम में इतना अच्छा सुख मिल रहा था हमें, वहां प्रीतम के प्यार में हम इतने डूबे हुए थे, रात दिन वहां आनंद ही आनंद की लीला करने वाली अर्श की रूहों को ऐसे खेल दुख का। और ये भूमि को क्या कहा वाणी में? चरकिन भूमि। चरकिन का मतलब क्या होता है? कूड़ेदान, गंदगी। तो क्या कोई प्रियतम आशिक अपनी माशुका को, अपने प्रियतमा को ऐसी गंदगी दिखाने को लेकर आएगा? क्यों ऐसा खेल बनाया धनी ने, और क्यों हमें लेकर आए? पहले तो ये जान लेवे, फिर कैसे दिखाते हैं ये समझ लेवे। क्यों खेल का रचना हो गई? एक कारण और दूसरा महाकारण। हर कारण के पीछे महाकारण होता है। कारण क्या हो गया? ईशकरबद। हमने क्या कह दिया? धनी हमारा इशक ज्यादा है, हम आपको बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हम ही आपके आशिक हैं। ये हो गया कारण। अच्छा, हमारे दिल में ये उपजाया किसने? परम धाम में हमारे दिल में जो कुछ भी आता है, सब कुछ मेरे प्रीतम तो उपजाते हैं, वो ही तो हमारे दिल तक सारे संदेश भेजते हैं। आज खेल देखने की चाहना भी हुई तो क्या हमने मांग लिया था? चौपाई क्या कहती है? पहले हक के दिल में लिया,
पहले किसने दिल में लिया? राज्य ने पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, अक्षर ब्रह्म के दिल में पहुंचा, ता पीछे हादी रूहन में योंकर हुआ जहूर। पहले राज्य ने दिल में लिया, उन्होंने जो दिल में लिया था वो अक्षर ब्रह्म के दिल में पहुंचा दिया कि भाई ब्रह्मांड बना दे। उसके दिल में भी पहुंचा दिया कि मैं अपनी रूहों के साथ क्या लीला कर रहा हूं वो भी तू देख ले। हम रूहों के दिल में उपजा दिया कि अक्षर का खेल देखना है। आज सारी बातें क्यों कर दी? एक कारण का महाकारण जान ले। पहले महाकारण समझेंगे और फिर कारण और फिर खेल। अब महाकारण ऐसा है कि परम धाम में हमारा और राज्य के बीच का संबंध क्या है? आशिक और माशुक। ध्यान से सुंदर साथ जी, आशिक और माशुक का नाता है। और आशिक और माशुक के नाते में एक बात तो है कि आशिक कभी अपनी माशुका से कोई बात छिपा नहीं सकता और माशुका अपने आशिक से कभी कोई बात नहीं छुपा सकती। ठीक। अब परम धाम में हमारे दिल की तो सारी बातें राज्य जानते हैं। क्या राज्य के दिल की सारी बातें हम जानते हैं? क्या राज्य के दिल की सारी बातें हम जानते हैं? ना, यदि जानते होते तो खेल मांगते ही नहीं कि ये अक्षर ब्रह्म ऐसे कई इंड आलम पल में बनावे, खिन में मिटावे। राज्य को पता था कि नहीं था? रोज प्रातः काल चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं, राज्य के दर्शन करके चले जाते हैं। राज्य को पता था कि नहीं था? हमें पता था? हमें पता नहीं था। तो राज्य ने कोई बात हमसे छिपाई? क्यों छिपाई? छुपाना कब पड़ता है? कोई बात अपनी प्रियतमा से छिपाने की आवश्यकता कब पड़ जाती है? जब दिल में कोई चोरी हो। अब राज्य के दिल में क्या बात थी? क्यों छुपाई? कि यदि मैं बता दूंगा तो मेरी रूह तुरंत ही वो खेल देखने की मांग कर देगी और मांग कर देगी तो मुझे खेल दिखाना पड़ेगा और खेल दिखाने के लिए मुझे मेरी रूह से जुदागी करनी पड़ेगी। कोई ना कहियो ऐसा कि परम धाम में सब काम राज्य से हो सकते हैं। एक काम ऐसा बकामी ने जो हक से भी ना होए। एक काम ऐसा है परम धाम में जो राज्य चाहे तो भी नहीं कर सकते। क्या? अपनी रूहों से जुदागी। यानी चाहे तो भी अपनी रूहों से जुदागी नहीं कर सकते। उनको पता था कि जैसे मैं अक्षर ब्रह्म की बात कर दूंगा मेरी रूहें खेल मांग देगी और खेल मांगेगी तो मुझे जुदागी करनी पड़ेगी और मैं अपनी रूहों से जुदागी कभी सहन नहीं कर सकता। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि परमधाम में फोन बंद कर दो भाई। महाराज जी ने इतनी सूचना दे दी, आप समझ नहीं रहे हो फिर भी। चलो फोन बंद कर दो, मुझे मजा नहीं आता फिर। बंद कर दो फोन, समझाया आपसे प्रार्थना फोन बंद कर दो। मतलब बिल्कुल मानना नहीं है ना, समझना भी नहीं। बस क्या फायदा? बंद कर दो, साइलेंट कर दो उसको। उनको पता नहीं था। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यदि किसके पास फोन अभी भी चालू है तो साइलेंट कर दीजिए। आप बैठिए महाराज जी, आप बैठिए। इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, सारी की सारी संसार का लिंक टूट गया। इतनी लिंक जुड़ गई थी, कहाँ पहुंच गए थे सब। बस बस महाराज जी वो महाराज जी बस बैठिए। हम सब कहाँ पहुंच गए थे? अभी कहाँ पहुंच गए थे? अभी कहाँ पहुंच गए थे? परमधाम। कहाँ आ गए? देवबंद। वापिस आ गए। चलो कोई बात नहीं, फिर पहुंचते हैं हम, फिर वहां जाते हैं। चलो ध्यान करो जरा। दूसरी बात, एक तो कारण ये बन गया कि मुझे मेरी रूहों से जुदागी सहन करनी पड़ेगी और वो मैं कर नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि एक तो हक की साहेबी, दूजा वाहिदत्त का इश्क।
दिखलावने रूहों को। राज्य के दिल में ये बात भी थी कि मेरी रूहों को मेरी साहिबी का पता नहीं है और मेरे इश्क को भी नहीं जानती। तभी तो हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है। यदि राज्य के इश्क को हम जानती होती तो कभी ये नहीं कहते। तो परम धाम में हम ये दो बातें नहीं जानती थी, एक वाहिदत का इश्क और दूजी हक की पातशाही। ये दो कारण कारज बन गए जिसके लिए धनी ने हमको एक खेल दिखाने का तय कर दिया कि आज मुझे अपनी रूहों को एक खेल दिखा देना है। ठीक, अब जरा इतना समझ ले हम कि वो हक की पातशाही और वाहिदत का इश्क है क्या। जरा समझिए कि परम धाम में आशिक और माशुक की लीला हो रही है। हमने कह दिया कि धनी हम आपके आशिक हैं। राजी कहते कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। राजी क्या कहते कि मैं तुम्हारा आशिक हूं और हम क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे आशिक हैं। अब उसका निवेड़ा बेवरा तो वहीं पे हो नहीं सकता था। अब बताओ कि आशिक कौन है। परम धाम में हम राज्य के आशिक हैं कि राज्य हमारे आशिक हैं। देखो भाई जरा ध्यान से समझ के बोलना। राज्य दिन भर क्या करते हैं, श्यामा जी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं और हम क्या करती है दिन भर। आशिक का अर्थ है रिजाने वाला, माशुका का अर्थ है जिसे रिजाते हैं वो माशुक। जो रिजाता है वो आशिक, जिसे रिजाता है वो माशुक। ठीक, अब परम धाम में हम क्या करते हैं। सुबह राज्य को उठापन कौन करता है। उठो रे प्यारे पियू नवल विलासी, कौन जगाता है राज्य को। फिर जिल्ला कौन कराता है, फिर वस्त्र कौन श्रृंगार करता है, फिर निरत करके कौन रिजाता है, फिर भोजन की रसोई अपने हाथ से एक एक कौर लेकर राज्य के मुख में रख कर खिलाता कौन है। अच्छा, सब कुछ तो हम करते हैं और वो क्या करते हैं, यूं बैठे हैं सिंहासन पर। अब बताओ आशिक कौन है। अब बताओ आशिक कौन है। वो तो बैठे हैं सिंहासन पर, सारी लीला तो हम करते हैं उनको रिजाने की। अब मैं बता रहा हूं, तो हम क्या समझ रहे थे कि हम आशिक हैं, हम दिन भर इतनी लीलाएं करते करते आपको रिझाते हैं और आप तो यूं ही बैठे रहते हो। अब राज्य कहते कि तू मुझे जो रिझाती है वो तुझे पता नहीं है कि तू मुझे कैसे रिझाती है। अब समझिए कि पूरे परमधाम की जितनी भी नियामतें हैं, मंदिर, मोहलाते, बाग, बगीचे, फंवारे, जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, पशु, पंखी, खूबी, खुशहाली, अर्श की जितनी भी नियामतें हैं वो सारी नियामतें है कौन, राज्जी। अर्श में एक नूर के सिवा और तो कुछ है नहीं। पशु पंखी भी नूर के, बाग बगीचे भी नूर के, वन मोहलाते भी नूर के, जल जिमी भी नूर की, और हम रूहे भी नूर की, राज्य भी नूर के। हर चीज नूर के सिवा परमधाम में कोई दूसरा मटेरियल है ही नहीं। और नूर क्या है, राज्य के ही अंग का प्रगट स्वरूप। राज्य ही प्रगट स्वरूप में अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हैं। परमधाम में मारिफत का स्वरूप जो है वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, वो ही तो मारिफत का स्वरूप है। और वो मारिफत का स्वरूप अपने भीतर भरी अनंत लीलाओं को किसके साथ लीला करे। परमधाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म चेतन स्वरूप है, और चेतन होता है तो वो कोई ना कोई लीला करता है, और लीला करनी है तो किसके साथ करे, वो तो अकेला है। तो वो क्या करते हैं, लीला के लिए अपने ही संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपने स्वरूपों के संग लीला करते हैं। उसे कहते हैं स्वलीला अद्वैत। कौन सी लीला है परमधाम में राज्य की, स्वलीला अद्वैत। स्वलीला अद्वैत का मतलब है कि राज्य स्वयं
अपने साथ लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपने स्वरूपों के संग लीला करते हैं। तो जो अनंत स्वरूप उन्होंने धारण कर लिए वो बन गई हकीकत। मारिफत कहां प्रकट हो गया? हकीकत में। अब मारिफत और हकीकत एक ही है, अलग है ही नहीं। लेकिन लीला के लिए जब प्रकट हो गए, जैसे यहां पे समझाने के लिए दृष्टांत रूप दे रहे हैं कि जैसे सागर, समुंदर और समुंदर की लहरें। अब समुंदर की लहरें जो है वो क्या समुंदर से अलग है? एक ही है। और फिर भी हम सागर को लहर नहीं कहते और लहर को सागर नहीं कहते। लहर लहर है, सागर सागर है, दोनों अलग है। और अलग होते हुए भी आप किसी लहर को समुद्र से अलग नहीं कर सकते। वो लहर में और सागर में कोई अंतर नहीं है, दोनों के गुण धर्म सार सब कुछ एक ही जैसे है। कोई फर्क है? जब लहर उठे तब उसमें से एक गिलास पानी भर लो और बाद में समुद्र से एक गिलास पानी भर लो और दोनों को चख लो, क्या टेस्ट अलग आएगा? वो ही तो है। अब स्वलीला अद्वैत में मेरे प्राण प्रीतम अनंत स्वरूप धारण कर लिए। अब हम समझने लगे कि ये तो परमधाम की मोहलात है। परमधाम में हमें पता ही नहीं चला कि मोहलात कौन खड़ा है, राज्य स्वयं। हम समझ के पशु पंछी हैं, पशु पंछी कौन बनकर खड़ा है? राज्य ही तो पशु पंछी बनकर खड़े। क्यों खड़े हैं? पशु पंछी का स्वरूप क्यों धारण कर रखा है उन्होंने? किसको रिझाने के लिए? अपनी रूहों को रिझाने के लिए। अब बताओ, वो मेरे आशिक हम रूहों को रिझाने के लिए इतने स्वरूप धारण कर रखे हैं कि वो जल भी बन गए, वो फंवारे भी बन गए, वो फुलबाग नुरबाग भी बन गए, वो बनों की शोभा भी वो बन गए, सुगंध भी वो बन गए। अर्श की सारी नियामतें जब मेरे प्रीतम का स्वरूप है तो वो अनंत स्वरूप उन्होंने क्यों धारण कर रखे हैं? हम रूहों को रिझाने के लिए। अब कौन किसको रिझाता है? अब कौन किसको रिझाता है? हम राज्य को रिझाते हैं कि राज्य हमें रिझाते हैं? अब वो आशिक हो गए। परम नाम में हमें इस बात का पता नहीं था। परम धाम में हमें ये राज्य की साहेबी है। पूरा परम धाम है क्या? मेरे प्राण प्रीतम की साहेबी, उनकी ही लीला स्थली, उनके ही अनंत स्वरूप, जो स्वरूप धारण करके वो अपनी रूहों को लाड करते हैं, अपनी रूहों को रिझाते हैं। अब जितना अधिक हम रूहों को रिझाने का हक के दरे स्वरूप कई करोड़। धनी ने कितने स्वरूप धारण कर रखे हैं? कई करोड़। अब जरा सोचिए, अब जिस झूले में बैठकर आप झूलते हो वो झूला कौन बनाए हैं? अब जिस सुखपाल में आप बैठकर आसमान की सैर करते हो वो सुखपाल कौन बन गए हैं? जिन मोहलातों में जिस सुख सेज्या पर आप राज्य के संग लीला करते हो वो सुख सेज्या कौन बना हुआ है? हमें तो पता ही नहीं है परमधाम में कि मेरे प्रीतम की साहिबी क्या है। और इसलिए हमने अपने आप को आशिक कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक है। तब धनी हंसत है हम पर, ये रूहें बेशक इशक तुम्हारा ज्यादा है पर आशिक न कहियो कोई। मैं मानता हूं कि आपका इशक अधिक है पर आप आशिक नहीं हो सकते। आशिक तो मैं हूं। अच्छा चलो एक बात और बता दो अभी मुझे। एक खेल में आने के बाद यहां पे आशिक कौन है? हम रूहें आशिक हैं कि राज्य आशिक है? यहां कौन आशिक है? यहां राज्य को कौन ले जाता है? यहां राज्य को कौन ले जाता है? और राज्य क्या करते हैं? अरे भाई यहां भी राज्य आशिक है, यहां भी वो अपने माशूका के आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो हमें रिझाने के लिए एक कार्यक्रम का समझिए कि पूज्य महाराज जी रामदास जी महाराज, अरे रामदास जी महाराज के दिल में एक कार्यक्रम करने का विचार क्यों आया? राज जी महाराज ने दिल में उपजाया। क्यों उपजाया? हम रूहों को रिझाने के लिए। आज अचानक मुझे समाचार मिला कार्यक्रम हो रहा है, वहां पहुंचना। चलो ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। क्यों पहुंचा दिया? क्यों विचार आया ऐसा? राज जी ने उपजाया। किसके वास्ते? हम रूहों के वास्ते।
अर्श में प्रीतम हमें ले जाते हैं, यहां भी वो हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। हमने राज्य को ढूंढने के लिए क्या किया? हमने कोई तपस्या कर रखी है क्या? हम कभी राज्य को ढूंढने के लिए अपने घर बार छोड़कर निकले हैं क्या? राज्य हमें ढूंढते ढूंढते देवबंद में हमारे घर तक पहुंच गए कि क्या करती है मेरी रूह, मुझे याद करती है कि नहीं करती है। वो हमें ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचे हैं, हम उनको ढूंढने के लिए कभी नहीं निकले। तो यहां आशिक कौन है? यहां भी वो आशिक है, वो हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब ये आशिक और माशुक की लीलाओं में जब धनी ने हमें एक खेल दिखाने का दिल में ले लिया, खेल कैसे बनाया? अक्षर ब्रह्म को बोल दिया ब्रह्मांड बना दो। अक्षर ब्रह्म कैसे ब्रह्मांड बनाते हैं? ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं ना, हम तो इस ब्रह्मांड को सत्य मान रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, ये ब्रह्मांड सत्य है कि सपना है? सपना। और हम क्या मान रहे हैं? ये सत्य मान रहे हैं। ये साकार है कि निराकार? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम इस ब्रह्मांड को साकार मानते हैं कि निराकार? साकार मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। गलतफहमी हो गई है हमें कि हम इस संसार को साकार मानते हैं, क्योंकि हमारी व्याख्या क्या है? इन आंखों से जो नजर आता है वो साकार, इन आंखों से जो नहीं दिखता है वो निराकार। अब इन आंखों से क्या दिखता है? ये सब कुछ दिखाई देता है, ये सब कुछ क्या है? साकार। और इन आंखों से राज्य नहीं दिखते, तो राज्य क्या है? अब तारतम्य क्या बोलते हैं हम? निराकार के पार, तीन पार के भी पार। अब निराकार किसको कहते हैं? निराकार के पार। तो निराकार किसको कहा? एक खेल को। उसके पार क्या? अक्षर ब्रह्म। तीन पार क्या? परमधाम। बी पार क्या? मूल मिलावा। कहां पहुंचा देते हैं हमें? मूल मिलावे में। अब इसको कहा निराकार। मैं उसको इसीलिए ना, हम बोलेंगे कुछ, समझेंगे जब तक नहीं, तब तक बोलना भी बेकार हो जाएगा। तो हम ये निराकार है, वो कैसे? और कोई कहेगा अरे तो साकार ब्रह्मांड है, किसी को और को कैसे समझाओगे आप? अब मुझे समझाओ कि एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ मिट्टी से बना हुआ मटका है पानी का। दो में साकार कौन है? मटका साकार है कि मिट्टी साकार है? एक तरफ मिट्टी का ढेर है, एक तरफ मटकी है पानी की। साकार कौन है? सारी दुनिया मटके को साकार कहेगी, मिट्टी को निराकार कहेगी। मेरे प्राणनाथ कहते दुनिया की बुद्धि उल्टी है, और मैं तुमको सही बुद्धि दे रहा हूं कि मटका है वो निराकार है, क्योंकि जैसे फूट गया मिट्टी बन जाएगा। और मिट्टी तो परमानेंट है, वो तो शाश्वत है, वो कभी न मिटने वाली है। तो जो कभी न मिटने वाला हो वो साकार है, जो मिटने वाला हो वो निराकार है। अब बताओ ये ब्रह्मांड मिटने वाला है कि नहीं? बना है तो मिटेगा, कोई रहने वाला है ही नहीं। तो जो मिटने वाला है वो निराकार, और परमधाम मिटने वाला है क्या? नहीं, वो अखंड विनाशी शाश्वत है, परमानेंट है। तो वो कह दिया शुद्ध साकार। सीधी सादी व्याख्या है भाई। जो मिटने वाला हो वो निराकार, जो अखंड हो वो साकार। ठीक। अब अक्षर ब्रह्म को कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दो। कैसे बनाए उन्होंने ब्रह्मांड? ध्यान से सुंदर साथ जी, पहले तो ये बात हमारे दिल में बस जाए कि ये जो ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, ब्रह्मांड माने सिर्फ पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड माने सिर्फ देवबंद नहीं, सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र जो अनंत दिखाई दे रहा है वो सारा ब्रह्मांड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्स। एक यूनिवर्स बना है कि पहले से है? सबसे बड़ा गुरु कौन है पता है आपको? आज की तारीख में जगत गुरु कौन है? गूगल। गूगल इज द जगत गुरु। आपके किसी भी प्रश्न का जवाब कौन दे देगा? हमारे पास ज्ञान है मर्यादित होगा, और गूगल के पास अमर्यादित ज्ञान है। अब कुछ भी पूछ लो,
कहीं की भी बातें पूछ लो। अब बोलना हो तो बोलना, श्री 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 108 श्री जगत गुरु गूगल महाराज, उनके पास सारा ज्ञान भंडार पड़ा है। अब गूगल को पूछ लो जरा कि महाराज ये ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है, तो गूगल महाराज कहेंगे हाँ यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि गूगल महाराज किसकी बात मानते हैं? विज्ञान की। विज्ञान ने जो कुछ भी ढूंढ निकाला है वो गूगल में आएगा। तो आज विज्ञान भी ये कहता है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? तो गूगल महाराज कहते पता नहीं। वो कहते कि समवन इज द क्रिएटर। कौन है? समवन इज द क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब है उत्पन्न करनार, उत्पत्ति करने वाला। ही इज द क्रिएटर। कोई क्रिएटर है, कोई क्रिएटर गॉड कोई है जो ये ब्रह्मांड बनाता है और मिटाता है। बट हु इज ही? वी डोंट नो। ये कौन है हम नहीं जानते। अब अक्षर ब्रह्म इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे करते हैं? तो अक्षर ब्रह्म के अंतःस्करण, अंतःस्करण को कहा गया है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और उसी को वाणी के अंदर कहा गया है अव्यकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। अच्छा, अव्यकृत का मतलब क्या है? अव्यक्त कृत मतलब बन गया अव्यकृत। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्त नहीं हुआ है। कोई बात आपके दिल में है तब तक वो अव्यक्त है। आप किसको कह देंगे तो व्यक्त हो गई। ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर अव्यक्त रूप में पड़ा है। जब उनका मन चाहता है तो अव्यक्त का कृत हो जाता है। कृत का मतलब बन जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बात समझ में आ रही है सुंदर साहब जी? ऊपर से नहीं जा रहा है ना? ऊपर से नहीं जा रहा है ना? तब ठीक है। थोड़े थोड़े को जाएगा तो चिंता नहीं, सबको नहीं जाना चाहिए। किसी किसी को जाएगा तो होता रहता है। 100 में से 90 को समझ आए तो चिंता नहीं। अरे 100 में से 80 को समझ आए तो भी चिंता नहीं। रिजल्ट अच्छा है। 80% तो रिजल्ट अच्छा होता है ना। ध्यान से, अक्षर ब्रह्म के मन को कहा गया है अव्यकृत, अव्यक्त। जो चीज उनके भीतर भरी पड़ी है वो व्यक्त हो गई तो कृत बन गई। तो ये पूरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर अव्यक्त रूप में था, वो व्यक्त हो गया तो कृत ब्रह्मांड बन गया पूरा। अब ये ब्रह्मांड तो बन गया, सारा ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा, लेकिन उसके अंदर जीव नहीं आया था। जब जीव आएगा तब तो ब्रह्मांड चेतन होगा ना। अब जीव कहां से आया? इस खेल में जीव कहां से आया? अब फिर पूछ लेना गूगल महाराज को कि महाराज जीव कहां से आए दुनिया में। तो अब महाराज क्या कहते हैं? कौन महाराज? गूगल महाराज। वो कहते हैं कि जीव इज द गॉड पार्टिकल। जीव परमात्मा का अंश है। हु इज द गॉड? वी डोंट नो। गूगल कैसे? ये खबर नहीं है, पता नहीं कि परमात्मा कौन है, वो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जीव परमात्मा का अंश है। ठीक, जीव कैसे आया ये जानिए अभी। अक्षर ब्रह्म के चित्त को, जिसे सबलिक ब्रह्म कहा गया है, और उसी को सदाशिव भी कहा गया, उसी को सुमंगला भी कहा गया। सदा शिव, सदा का मतलब होता है कायम, हमेशा, अखंड, और शिव का मतलब है जीव का मूल स्वरूप। जहां से जीव इस खेल के अंदर आया उसे कहते हैं सदा शिव। वो कौन हो गया? अक्षर का चित्त, जहां चेतनता भरी पड़ी है, उस चित्त में से उनका चित्त का स्वरूप एक खेल में आया। स्वयं नहीं आए, आया कौन? उनका चित्त। जैसे हम सब यहां बैठे हैं देवबंद में, और किसी कारणवश हमारी सुरता, हमारा ध्यान दिल्ली पहुंचा, कोई काम बाकी रह गया, दिल्ली में मुझे जाना है, फला फला को मिलना है, ये काम बाकी रह गया, तो हमारी सुरता कहां पहुंच गई? दिल्ली।
दिल्ली कौन गया? आप गए कि आपकी सुरता गई? आप कहां बैठे हो? देवबंद में। सुरता कहां पहुंची? दिल्ली में। आप दिल्ली में जाके आपके सारे सगा संबंधियों को मिल लेते हो, जो काम है वो खत्म कर देते हो, फिर चाट भी खाते हो, अच्छी भी लगती है। वो सब कुछ कौन कर रहा है? चित्त। और उसका स्वाद किसको आ रहा है? उसने जो चाट खाई और किसी वजह से उसमें मिर्च ज्यादा पड़ गई तो तीखा किसको लगेगा? यहां बैठा है उसको, वो तीखा लग गया। खा कौन रहा है? आप तो देवबंद में बैठे हो, पहुंचा है जो आपका चित्त का स्वरूप दिल्ली में, वो चाट वहां पे खा रहा है और उसका टेस्ट यहां पे आ रहा है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप जो है, वो चित्त का स्वरूप अपनी चेतना सूरता इस खेल के अंदर आ गई, और वो जो सूरता इस खेल में आ गई उसे कहा आदि नारायण। आदि माने प्रथम, नार माने माया मोह, आरण्य मतलब रहने वाला। सबसे पहला मोह तत्व के अंदर रहने वाला उसे कहा आदि नारायण। अच्छा, उसका एक और नाम भी है, और वो नाम है अर्धनारीश्वर। अपने चित्र भी कहीं देखे होंगे, आधा स्वरूप शिव का, आधा अंग पार्वती जी का। देखे हैं ना ऐसे स्वरूप? किस सबने देखे होंगे, कैलेंडर में बहुत छपे हैं ऐसे स्वरूप। उनको अर्धनारीश्वर भी कहा गया। वो जो चित्र में देखा है ना, वैसा स्वरूप नहीं है उनका। वो कहने का उद्देश्य ये था कि जो पहला स्वरूप आया उसी के अंदर नर और नारी के दोनों गुण समाहित थे, इसलिए उसको अर्धनारीश्वर कह दिया। और इसको आद्य शक्ति भी कह दिया। शक्ति माने स्त्री का स्वरूप नहीं, शक्ति माने परमात्मा का जो बल इस खेल को चलाने के लिए प्रकट हो गया, उसी को आद्य शक्ति भी कहा। और वाणी में उसके लिए धनी ने कहा कि आद्य शक्ति कैसे आई, तो कहती, वाणी में धनी ने लिखा है, माता पिता बिन जन्मी पुरुष अंग छुयो नहीं, जण्यो सारो संसार। वो कैसे आई आद्य शक्ति? तो कहते माता पिता बिन जन्मी, यहां जन्म लेने के लिए माता पिता होना आवश्यक है। वो आद्य शक्ति कैसे पैदा हो गई? अक्षर ब्रह्म का चित्त यहां पे आ गया तो एक स्वरूप बन गया जिसे आद्य शक्ति का, उसके कोई माता पिता नहीं थे। और पुरुष अंग छुयो नहीं, उसको किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ी और सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी। कैसे? ये जो आदि नारायण आद्य शक्ति या अर्धनारीश्वर जो मोह तत्व के अंदर आए, और मोह तत्व में आए, मोह लगने के कारण उनके दिल में एक इच्छा हो गई, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। जैसे एक से अनेक होने की चाहत हो गई, एक में से बन गए दो। अंदर दोनों गुण भरे पड़े थे ना भाई, दो गुण पड़े थे ना अंदर। कौन से? नर और नारी। दोनों गुण ने दो अलग स्वरूप धारण कर लिया, और वो दो स्वरूपों को हमने कहा शिव शक्ति, किसी ने कहा नर नारी, किसी ने कहा आद्य शक्ति आद्य पुरुष, किसी ने कहा माँ विष्णु महालक्ष्मी, किसी ने कहा आदम और हव्वा, किसी ने कहा एडम और ईव। सारे शास्त्र सभी ने ये जो नर और नारी आ गए उनके लिए शब्द प्रयोग किए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यार इतना जोश से बोल रहा हूं, नींद कैसे आएगी किसको? ध्यान से सुंदर साथ जी, जो दो स्वरूप बन गए नर और नारी। अब उस जो नर स्वरूप बन गया, जिसे महाविष्णु भी कहा है, जिसे शिव भी कहा है, उनके नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति हो गई। कौन 3 गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों को क्या कहा गया? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 स्वरूप बन गए। अब जो आद्य शक्ति थी उसने भी अपने 3 स्वरूप धारण कर लिए, और ये तीनों गुणों के संग मिलकर ब्रह्मांड की रचना में सहयोग किया। इन 3 गुण जो बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी मां कौन है?
ध्यान से सुंदर साथ जी, ये वाणी के विपरीत नहीं जा रहा, वाणी के अंदर सब बातें लिखी हुई है। उनकी माँ कौन है? आद्य शक्ति है ना भाई, माँ लक्ष्मण की माँ हो गई कि नहीं हो गई? जब आद्य शक्ति ने 2 स्वरूप धारण कर लिए तो 2 बन गए, नर और नारी। तो नर से 3 गुण पैदा हो गए, तो उसकी माँ कौन हो गई? जो नारी शक्ति थी, माँ लक्ष्मी जी थी। और उसी ने 3 स्वरूप धारण कर लिए, अपने बेटों के संग शादी की। कौन गए? बन गए वो, उनके तो बेटे बन गए ना। और स्वयं ने 3 स्वरूप धारण कर अपने बेटों के संग ब्याह रचाया और संसार की उत्पत्ति में सहयोग किया। अब उस 3 गुणों से 5 तत्व बन गए, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। वो 5 तत्व और 3 गुण मिलकर ये सारा संसार उत्पत्ति हो गई। प्रकटवाणी, प्रकाश हिंदुस्तानी का अंतिम प्रकरण, उसमें आप देख लेना। इत अक्षर को बिल से मन, क्या कहते? चौपाई, बिना चौपाई से बात नहीं करूंगा। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण, ताथे थीर चर सब उत्पन्न। सारी दुनिया थक गई कि कहां से उत्पन्न हुआ, कोई समझ नहीं पाया, कोई ढूंढ नहीं पाया। निराकार के पार क्या है, सारी खोज खोज कर थक गए। वेद थके, महेश थके, सारी दुनिया थक गई, किसी को निराकार के पार की पता नहीं चली। और मेरे प्रियतम ने एक चौपाई में सारा रहस्य खोल दिए कि अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा हो गई ब्रह्मांड बनाने की, और तुरंत ही ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड की रचना तैयार हो गई। किस किस तरह से? मन मन थे त्रैगुण, ताकि थीर चर सब, सारा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया, एक पल में दिखा दिया। अब ब्रह्मांड तो बहुत अच्छा बना दिया, राज्य के हुक्म से बनाया था। अक्षर ब्रह्म, बहुत अच्छा ब्रह्मांड बना दो, मस्त बना दिया। अब हम रूहों को खेल देखने के लिए आना था। अब कैसे राज्य खेल दिखाते हैं? हक बैठे रूहों मिलाय के, खेल दिखावन काज, बड़ी भई रद बदल, बड़ी भई रद बदल, रूह बड़ी रूह सो, रूह बड़ी रूह सो राज। राज्य खेल देखना है, हमें खेल दिखा दो। ठीक, राज्य ने कहाँ बिठा दिया हमें? मूल मिलावे में। और हमें कैसे खेल दिखाते हैं अभी? ये सारे ब्रह्मांड का, इस सारे खेल का लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट तो समझ रहे हो ना आप? किसे कहते हैं? चल रहा है, ये चल रहा है, देखो ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है अभी। और यहाँ पे जो बातें हो रही है वो कौन सुन रहा है? ये जहां जहां कनेक्ट हो रहा है, सारे यहाँ नहीं आए वो अपने घर बैठे बैठे सारी चर्चा सुन रहे हैं। अमेरिका में भी सुन रहे हैं, गुजरात में भी सुन रहे हैं, जहां भी ये कनेक्शन हो गया सारी जगह पे लाइव टेलीकास्ट सब सुन रहे, देख रहे हैं। हमें कहां बिठा दिया राज्य ने? मूल मिलावे में। और वहां पे क्या कर दिया उन्होंने? एक खेल का लाइव टेलीकास्ट, जीवंत प्रसारण राज्य ने अपने दिल में ले लिया। अब यहां के कैमरे की कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी इतनी है कि ये हमारे स्वरूप को और हमारे आवाज को 2 चीजें दिखा सकता है। हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है ये कैमरा नहीं बता सकता। अब राज्य ने जो कैमरा लगाया है वो कैमरा आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखा रहा है। हमें कहां बिठा दिया? मूल मिलावे में, उनके चरणों में। जैसे कि समझो कि मूल मिलावा है, अरे राज्य बैठे हैं, और अब राज्य का दिल समझो आगे है, आगे एक स्क्रीन लगा हुआ है, और उस स्क्रीन माने पर्दा, स्क्रीन माने पर्दा, और उस पर्दे के ऊपर ये सारा खेल दिखा रहा है। अब समझो आप अभी ये जो देवबंद में कार्यक्रम चल रहा है ना, ये भी राज्य के दिल में लाइव चल रहा है। अब कैमरा आपकी तरफ करेंगे ना तो आप कैसे करोगे? सावचेत हो जाओ, कैमरा दिख रहा है, कुछ हल्का कर लो, कैमरा दिख रहा है,
क्योंकि सारी दुनिया में देखेंगे, सारी कि कैसे बैठी है, कैसे कर रहे हैं, सारी दुनिया देखेगी ना। कैमरा जैसे ही आपके सामने आएगा क्या करोगे आप? सावचेत हो जाओगे। अब राज्य का कैमरा आपके ऊपर चल रहा है और उनका कैमरा तो कैसा है कि आपके दिल की भी चोरी बता रहा है। तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, वो साहेब से क्या छुपा जिसके हाथ में डोरी। आपके दिल की बातें भी वो तो जान रहे हैं। अब कैसे चोरी करोगे? करो चोरी राज्य से। हमको करते हैं चोरी राज्य से, दिल में कुछ और है, कहते कुछ और है। दिल में कुछ और होता है और कहते कुछ और है। कैसे पकड़ी जाएगी सारी चोरी हमारी? क्योंकि राज्य मूल मिला में बैठकर सारी बातें वो तो देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं। अब क्या हो गया, हम सभी रूहों की नजर उस पर्दे के ऊपर लग गई और पर्दे के अंदर चल रहे इस खेल को हम वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। अब राज्य ने अपने हुक्म से ये कर दिया कि वहां की एक परात्म की नजर यहां के एक तन के साथ जोड़ दी। वहां की जो पर आत्म मूल मिला में बैठी है उसकी एक रूह की नजर इस खेल के एक तन के साथ जोड़ दी। अब एक तन का दिल और वो तन का दिल, दोनों दिल हो गए एक रूप, कनेक्शन जुड़ गया। अब जैसे कनेक्शन जुड़ गया तो ये दिल के अंदर जो बात होती है वो सारी की सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। अब हमारे दिल में कौन सी बात है? अभी हमारे दिल में कौन सी बात चल रही है? एक तन की मैं खुदी लेकर बैठे हैं कि नहीं हम सभी? मेरे अंदर मैं खुदी है कि मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता हूं, बड़ा महाराज बना हुआ हूं। ये क्या है? मेरी मैं खुदी। किसी को अपने रूप की मैं खुदी है, मैं कितनी सुंदर दिखती हूं। किसी को अपने बल की मैं खुदी है कि मैं बलवान हूं। किसी को अपने धन की मैं खुदी है कि मैं कितनी पैसे वाली हूं और सारा पैसा तो मैं खर्च करती हूं। किसी को अपने पद की मैं खुदी है। सभी के दिल में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की मैं खुदी भरी हुई है और जो पर आत्मा आपके तन के साथ जुड़ गई है वो आपकी मैं खुदी लेकर बैठ गई। वो क्या समझती है कि मैं तो नरेश जी हूं और सारे कार्यक्रम का मैं तो उपाध्यक्ष हूं, बहुत बड़ा हूं मैं तो। कौन समझ रहा है? जो नरेश जी के दिल में है वो ही बात किसके दिल में पहुंच गई? परात्म के दिल में। अब जगाना किसको है? जगाना किसको है? परात्म को। अब परात्म को जगाना है। अब जैसे आप सब यहां बैठे हो और आप में से किसी को जरा झपकी आ जाए तो मैं कैसे जाऊंगा? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखो तुरंत जागृत हो गए ना? आ गई थी किसको किसको झपकी, ठीक हो गई। तो राज्य के चरण में हम बैठे हैं और वहां आकर हमारी फरामोशी लग गई है। हमारा ध्यान राज्य को छोड़कर खेल के अंदर लग गया है। राज्य को अपना हमारा ध्यान से सुंदर साहब जी और एक दृष्टांत देकर समझाता हूं। जैसे यहाँ पे टीवी लगा हुआ है और उस टीवी के अंदर बहुत अच्छी सीरियल क्या तो कोई क्रिकेट की मैच या कोई और चल रहा है, आप सबका ध्यान कहाँ रहेगा? मैं कितनी भी अच्छी चर्चा करता हूं सबकी नजर कहाँ होगी? टीवी के ऊपर। अब मुझे आप सबको मेरी ओर आकर्षित करना कि भाई वो छोड़ दो, अरे राज्य की चर्चा सुनो। आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज अभी रुको ना, अभी तो थोड़ा देख लेने दो, बाद में सुन लेंगे। और मुझे अभी सुनाना है तो क्या करूंगा मैं? ये टीवी बंद कर दूंगा। जैसे टीवी बंद, आप सबकी नजर मेरे ऊपर। बस राज्य के चरण में बैठे हैं, राज्य दिल के पर्दे की लीला बंद कर देवे तो तुरंत हम जागृत होवे कि नहीं होवे? तो राज्य क्यों नहीं करते ऐसा? नहीं, एक बार कर दिया, एक बार कर दिया राज्य ने। सबसे भाई जो अक्ल हम में वो उनके अंदर भी तो है ना। उन्होंने सबसे पहले बंद कर दिया जब हम 11 साल 52 दिन में आए थे। हमें बिना बताए, हमें बिना पूछे खेल को बंद कर दिया। चलो भाई खेल नहीं दिखना है, चलो घर पे चलते हैं। अब पहुंच गए घर, पहुंच गए ना। अब फिर राज्य ने पूछा रूहों कैसे लगा हमारा खेल? तब हमने क्या कहा?
मनोरथ पूर्ण ना भयता कारण भया, ये तीसरा इंड। समझ रहे मेरी बात को? वो कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं हुए थे? ध्यान से याद रखो, खेल देखन की चाहना तो पूरी हो गई थी। क्यों? कि जब हम रास को रमत हो गई, रास की लीला समाप्त हो गई, तब राज्य ने हमें पूछा कि सखिया ये रास कैसा लगा आपको, ये वृंदावन कैसा लगा? तब हमने क्या कहा था? स्मशान घाट। ए वृंदावन हमें अच्छा नहीं लगा, स्मशान घाट जैसा लगा। हवे ते गिर लई चलो जहां जुदागी न होए। हमने कहा था कि राज्य ये इतना अच्छा वृंदावन है आपका, मानती हैं हम, लेकिन एक पल के लिए आप हमसे जुदा हो गए थे, तो उस समय हमें स्मशान घाट लगा। अब वहां ले चलो जहां आपकी और हमारी कभी जुदागी ना हो। धनी कहते वो तो परम धाम के सिवा कुछ है नहीं, चल परम धाम। तो कौन से मनोरथ बाकी रह गए? कौन सी चाहते बाकी रह गई? चलो ये बात समझा दूं मैं, आपको पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपको पता नहीं है। परम धाम में हमारी और राज्य के बीच में प्रेम की अनंत अनंत लीलाएं चलती है। और जो लीला होती है, कोई भी लीला जब होती है तो लीला के अंदर कंपटीशन होती है कि नहीं? अरे कंपटीशन में दो पार्टी बन जाती है, तभी तो बन जाएगा ना। दो पार्टी होगी तब तो हरीफाई हो, कंपटीशन तब होगी। तो कौन सी पार्टी बन जाती है? मारा वाला जी चालो जमुना जल जी लिए। फिर आप अकेले हु जियो, मतलब क्या? आप अकेले एक तरफ, संग श्यामा जी हम रूहे 12,000। श्यामा जी के संग कौन है? हम रूहे 12,000। आप अकेले, हम 12,000 श्यामा जी के संग। आ जाओ कंपटीशन लड़ने के लिए, खेल करने के लिए। अब कौन सी पहली रमत चली? जमुना जी के जल के अंदर जल उछालने की, जल में कई क्रीड़ा करने की। अब बताओ कौन जीतेगा? एक तरफ राज्य अकेले हैं, एक तरफ हम सारी 12,000 है, जीतेगा कौन? बिल्कुल गलत। राज्य कभी नहीं जीते, हर बार राज्य हार जाते हैं। राज्य हर बार हार जाते हैं। क्यों? ध्यान से सुंदर साथी, राज्य हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? वो कहते हैं कि मुख कर्मा ने तुम्हारे ना देख सकूं। यदि हम हार जाते तो यूं मुंह लटका देते, और धनी कहते मैं तुमको उदास देख नहीं सकता। जैसे आपके घर में आपका पोता होगा, बेटे का बेटा, बेटी का बेटा, और आप उसके साथ खेल रहे हो, वो खेलते खेलते आएगा, वो धक्का मारेगा, तो आप क्या करोगे? गुलाट खा देंगे, नीचे गिर जाओगे। और वो क्या करेगा? तालियां बजा दे, मैं दादा को गिरा दिया, दादी को गिरा दिया। क्या उसने गिरा दिया था? उसने गिरा दिया था? आप स्वयं गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? उसको रिझाने के लिए। अब उसको ये पता कब चलेगा कि दादी अपने आप गिर गई थी? उसे कब पता चलेगा? बोलो बोलो बोलो, सही बता रहे आप। बड़ा हो जाएगा, इलम आएगा, इलम माने कि समझ आएगी, तब उसको पता चलेगा। हमें इलम आ गया, इलम आ गया, तब हमें समझ में पता आया। अब समझ में आया कि परम धाम में राज्य जानबूझकर हार जाते थे, और हम सभी रामतों में, एक नहीं सभी रामतों में हम जीतते थे। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते है सोता के हाथ बिकाए। कौन हार जाएगा? राज्य हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। पहली बार ऐसा हुआ कि हम हार गए और राज्य जीत गए। कब? ब्रज में। ब्रज में आए हम तो भूल गए ना। 11 साल में तो भूल गए कौन तुम कौन हम। तुम्हारा हमारा क्या नाता है? तुम पर पराये हो, और हम तो कुलबंता नारी है, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। आज के बाद बांसुरी बजाना मत, हमारे पास आना भी मत। कहने वाले कौन थे? एक किसने कहा था? हमने कहा था। और हमने ही परमधाम में क्या कहा था राज्य को? 100 बेर अजमाए के देखो, ना भूलेंगे हम। ये कहने वाली कौन थी? और एक ही बार में चित्त हो गई, हार गई। अब जो हार जाता है उसके दिल में क्या होता है?
एक मौका और मिल जाए तो अब की बात तो दिखा देंगे, ठीक है ना। हार जाओगे तो क्या होगा, आप कोई भी रमत खेलते होंगे, कोई भी गेम खेलोगे, और इस गेम में यदि आप हार जाएंगे तो आपको तुरंत दिल में होगा कि एक मौका और मिल जाए तो अब की बार तो हम जीत जाएंगे, उनको हरा देंगे। हमने भी यही कहा कि राज जी एक मौका और दे दो, अब की बार हम जीत जाएंगे, देखते तुम्हारी माया हमारा क्या बिगाड़ देती है और हम तुम्हें हरा देंगे। राज जी कहते ठीक है भाई, चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, लेकिन समझ लो ये मेरी एक शर्त है। हाँ जरक जी बताओ क्या शर्त है। पहली बार जब गए तब मैंने अपनी मर्जी से एक खेल समाप्त किया था, अब मैं अपनी मर्जी से खेल समाप्त नहीं करूंगा। तो राज जी कैसे करोगे, जब तुम कहोगे तब खेल समाप्त होगा। तब भीतर दहशत आने लगी कि शायद हम भूल जाएंगे तो क्या होगा। राज जी शायद नहीं होगा ऐसा, लेकिन ऐसा हो गया। अभी तो विश्वास तो है हाँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कदाच ऐसा हो गया कि हम आपको भूल जाएंगे तो क्या होगा। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके तुम्हारे बीच में आऊंगा और तुम्हें सारी याद दिलाऊंगा। उन्होंने दिलाई, हमारे जैसा स्वरूप धारण करके आए, देवचंद्र जी के तन के अंदर आए, महाराज ठाकुर के तन के अंदर आए। तन कैसा था उनका, हमारे जैसा, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें नाक मुख हमारे जैसा ही था। हमने पहचाना ना, हमने नहीं पहचाना। धनी ने कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे जैसा स्वरूप धारण करके आऊंगा, तुम मुझे नहीं पहचानोगे, कहोगे तुम कौन हो, कहां है परम धाम हमारा, तुम्हारा हमारा कौन सा संबंध है, हम तो पहचानते नहीं है आपको। राजी तो क्या होगा, हार जाएंगे तो क्या होगा, तब नहीं पहचाना तब क्या करोगे। तो मेरा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुलजम बानी रख के जाऊंगा, इलम रख दूंगा, उस इलम को पढ़ के जागृत हो जाना। ठीक है राज जी, लेकिन हमें इलम में समझ ना आई तो क्या करेंगे फिर। फिक्र मत करो, उसका अर्थ करके लिख कर दे दूंगा, सारी बानी का अर्थ हो गया। अब राज जी क्या करे, अर्थ भी तो मिल गया, लेकिन पढ़ने का समय नहीं है, तो अब क्या करोगे, ऐसा हो गया तो क्या करोगे आप। तो बोला फिक्र मत करो, मैं पिक्चर बनाकर भेज दूंगा, प्राणनाथ जी सीरियल बनाकर भेज दी। अब देखने के बाद भी यदि समझ में नहीं आया तो क्या करोगे। तो कहते फिक्र मत करो, मैं रसूल अपना भेजूंगा, वो आकर आपको मेरी पहचान कराएगा, तुम भी उनको सुन सुन के मेरी पहचान कर लेना। आ रहे हैं रसूल, आपको मिले राज जी के रसूल, नहीं मिले, हमने रसूल को महाराज बना दिया। सबसे दिक्कत तो ये हो गई, वो सब कौन है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये तो सब ब्रह्मणा निकालनी बहुत भारी काम है। राज जी ने कहा था कि मैं तुम्हें मेरा संदेश पहुंचाने वाले, रसूल का मतलब क्या, मेरा संदेश देने वाले आपके पास भेज दूंगा। हम कौन हैं, ये कौन है, राजदास जी महाराज कौन है, और भी जितने भी आ रहे सब कौन है, रसूल। उनको राज जी ने आपके लिए संदेश भिजवाने के लिए भेज दिया है। अब हमने कहा कि राज जी यदि हमने रसूल के संदेश को भी नहीं सुना तो क्या होगा। तब कहते हैं हाथों सीधे साहेब करे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और क्या कर सकता हूं राज जी कहते, मैं इतना कुछ मैं आपको सहूलियत दे रहा हूं और फिर भी आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं। अब तो और कोई रास्ता नहीं है, हाथों सीधे साहेब करो मरोड़ माने कि आपको दुखी नहीं करेंगे, लेकिन समझो जरा, आपका छोटा बच्चा है, आप तो सब माताओं को तो अनुभव है क्या करती है। समझो कि उसको बुखार हो गया और दवा पिलानी है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, चम्मच में आपने निकाल दी और बच्चे को बेटा दवाई पी ले, पी लेता है, नहीं मम्मी कड़वी लगती मैं नहीं पीऊंगी, बेटा पी लेना, नहीं पीऊंगी,
तब आप क्या करती हो? बताएं ना, आप सबको अनुभव है। उसको दो पैरों के बीच में दबा दोगे, उसके हाथ मरोड़ के पीछे कर दोगे, पैर को दूसरे हाथों से दबा दोगे और फिर नाक दबाओगे। जब नाक दबाओगे तब मुंह खोलेगा और तब आप चम्मच उसके मुंह में ठूंस दोगे और वो चम्मच तब तक मुख में रखोगे जब तक वो दवाई गटक कर अंदर नहीं डाल देगा, तब तक आप नाक भी नहीं छोड़ोगे। और जैसे ही दवाई अंदर गई, नाक छोड़ दोगे, चम्मच निकाल दोगे और अरे मेरा बच्चा मेरा लल्ला, मेरा कितना अच्छा, मेरा लल्ला बहुत अच्छा, ले बेटा चॉकलेट ले, फिर खुश कर दोगे। हाथों सीधे साहेब करे मरोर। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो हमें कह रहे मेरा बच्चा आना, दवा पी लेना, ये दवाई पी लेना, ये दवाई पी लेना, अपने आप को पहचान ले, जागृत हो जा। नहीं हमें तो माया बहुत अच्छी लगी है, नहीं जाना है अभी परमधाम, अभी तो बहुत काम बाकी है यहाँ पे। ठीक है राजी का, कल कर ले, अपने मनमानी कर ले, फिर तो मेरे हाथ में ही है तू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कैसे जगना है? अंतिम चरण। समय है भाई, 5 मिनट और ले लूं? ठीक, अभी अच्छी लग रही है, चलो अच्छी बात है, अच्छी लग रही है तो यही तो करना है कि भाई राज्य का रस है, किसको कड़वा लगेगा? ये तो मिठाई है कि नहीं? अमृत है, ब्रह्म ज्ञान तो अमृत है, किसको कड़वा लगेगा? ये तो मिठाई मीठा है। अब समझिए, जागृत होना है किसको? ध्यान से, जागना किसको है? आपको कि परात्म को? जागना तो परात्म को है। अरे परात्म ने अभी आपकी मैं खुद ही ले रखी है। परात्म क्या समझ रही है कि मैं, जैसे मुझे और किसी का नाम पता नहीं है इसलिए इनका नाम ले रहा हूं, बुरा मत माना नरेश जी। परात्म क्या समझ रही है कि मैं नरेश हूं, ऐसा समझ रही है वो अभी। और नरेश जी के दिल में जो कुछ भी बातें हैं वो सारी बातें वो अपनी बातें हैं, ऐसा समझ रही है। अब राज जी ने क्या किया, इस खेल के अंदर आ गए और हम सबको, नरेश जी को भी कह रहे कि तू नरेश नहीं है, तू कौन है? मेरी परमधाम की आत्मा है, तू ब्रह्म सृष्टि है। अपने निज स्वरूप को याद कर ले, अपने परमधाम की खिलवत की लीलाओं को याद कर ले और अपने परमधाम के 25 पक्षों को याद कर ले। कौन समझा रहा है? राज जी। कैसे समझा रहे हैं? ये तो बैठे हैं, ये इलम से समझा रहे हैं कि भाई तू नरेश नहीं है, तू मेरी परमधाम की आत्मा है। और जैसे जैसे ये बात इनके दिल में दृढ़ होती जाती है तो इनके दिल में जो बात होती है वो बात परात्म के दिल में पहुंच जाती है। तो जागृत कौन हो गया? परात्म जागृत हो गई। कहां? ध्यान से, अभी और एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से। परात्म कहां जागृत होगी? जहां बैठी है, जहां बैठी है वहीं तो जागृत होगी। फिर ये तन का क्या होगा? ये मर जाएगा, ये तन मर जाएगा क्या? धनी जी क्या आगे का प्रकरण में क्या लिखा है? देखो आप बताओ मुझे, तीसरे प्रकरण नंबर आगे इसका आगे का प्रकरण। बस यहीं पे हाँ बस असल ये बोल लीजिए। बीच असल तन और सुपने। बीच असल तन कौन? परात्म मूल मिलन बैठी है। असल तन और सुपने, ये सुपने का तन और परात्म के तन, दोनों के बीच में क्या था? पट नींद का था। बीच में अंतर किस चीज का था? निंदई का। सो क्या किया धनी ने? सो नींद उड़ाए सुपना रख्या। किसकी नींद उड़ा दी? परात्म की। और ये सुपना वैसा का वैसा रह गया। नींद उड़ाए सुपना रख्या। हमको डर लगता है कि कभी आत्म जागृत हो जाएगी तो हम तो मर जाएंगे, और अभी तो मरना, हाँ किसी को मरना तो अच्छा लगता ही नहीं है जी। हाँ मार्कंडेय का दृष्टांत कल सुनाया था, अच्छी बात है। मार्कंडेय कौन है? ब्रह्म सृष्टि परमधाम में जो आत्म बैठी है मार्कंडेय है। और दोबन कौन है? ये बैठी, ये सब दोबन है।
मार्कंडे क्या बन गए? दो बन। तो परात्म क्या बन गई? एक तन हमारे धारण कर दिए। जगाना किसको है? मार्कंड को। तो भगवान जी कहां पहुंच गए? दो बन के पास। यहां पे आपके पास पहुंच गए, राज जी यहाँ पे वाणी लेकर पहुंच गए। और मार्कंडे को क्या कहते, दो बन को क्या कहते थे भगवान? एक था मार्कंडे, उसने खेल मांगा तो दो बन बन गई। और जब फांसी ले रही थी तब भगवान जी पहुंच गए और याद दिला दिया कि तू तो मार्कंड है। देखो हमें वही याद दिला रहे थे नहीं कि तू तो परमधाम की आत्म थी, वहां बैठे बैठे खेल देख रही थी और खेल में आकर तू ये तन धारण कर लिया और यहाँ के धनी हमको मिले कि तू तो मार्कंडे है, तू मेरी परमधाम की आत्म है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। अपने निज स्वरूप को याद कर ले। जैसे ही याद आ गया, दो बन जागेगी कि मार्कंड जागेंगे? जागेगा कौन? मार्कंडे। दो बन का क्या हो गया? दो बन का तो अस्तित्व ही नहीं था, कहीं जाना आना मतलब ही नहीं है, एक खेल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि आपके भीतर बैठी पर आत्मा अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाती है तो भी ये तन मरेगा नहीं। क्या कहते आगे राजी? वही चपाई का आगे एक चपाई ले लो ना। तो नींद उड़े पीछे ए देखो किया हक का। राज जी ने बनाया हुआ है कि नींद उड़ाए सुपना रखा। परात्म की नींद उड़ा भी दी और ये तन को जीवित रखा। नींद उड़ाए सुपना रखा। फिर आगे ना तो नींद उड़े पीछे सुपना। नींद परात्म की उड़ जाए। अरे जैसे आप सोए हो और बहुत अच्छा सुपना आ रहा है, जैसे जागृत हो जाओगे सुपना रहेगा कि मिट जाएगा? राज जी कह रहे ना तो नींद उड़े पीछे सुपना कैसे रह सकता है? इन विध सपना न रहे पर हुआ हाथ हुक्म के। राज जी के हुक्म से इस खेल को राज जी ने चलाए रखा है। बाकी तो जैसे ही आत्म जागृत हो जाए उसी पल खेल समाप्त हो जाता। लेकिन खेल समाप्त नहीं हो रहा है। धनी हमें आज भी वहां बैठे बैठे खेल दिखा रहे हैं। ध्यान से सुंदर सा जी, अभी और 1 मिनट बाकी है मेरी, है ना? समय बदलाली का भोग लग गया। मुझे 1 घंटे के लिए बोला, 1 घंटा 10 मिनट और ले ली मैंने, और 5 मिनट। अब हमारी हालत परमदा में क्या हो जाएगी? सोए बेले, आगे बोलो, सोए बेले जागसी बेले। हाय 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 हाय। सोए बेले जागसी बेले। जैसे ही हम परमधाम में मूल मिलावे में धनी ने एक साथ बिठाकर सभी के ऊपर एक साथ फरामोशी डाल रखी है तो फरामोशी भी सभी की एक साथ टूटेगी। अब जिसकी आत्म जागृत हो गई, मूल मिलावे में बैठी है वो, और मूल मिलावे में बैठकर जिसे, जैसे कि आप में से किसी एक को आज इन वाणी को सुनकर अपने निज स्वरूप की याद आ गई तो आपका निज स्वरूप वहां पे जागृत हो जाएगा। ठीक, तो वहां पे क्या लीला शुरू हो जाएगी ना? वो फरामोशी तो टूट जाएगी, लेकिन तवाफ देवे अर्श को, वो वहां बैठे बैठी जो नजर उसकी खेल की तरफ है वहां से नजर हट जाएगी और उसके नजर वहां बैठे बैठे परमधाम के 25 पक्षों में घूमती रहेगी। ध्यान से सुंदर साथ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग कई जुदा जुदा स्वरूप में कहेंगे कि आत्म तो यहां बैठी रहेगी, आत्म तो वहां बैठी रहेगी। आत्म है क्या? परात्म की नजर। बिल्कुल साफ कह रहा हूं सुंदर साथ जी, आत्म क्या है? परात्म की नजर। जैसे ही आपको अपने निज स्वरूप की याद आ गई तुरंत परात्म अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी, लेकिन मूल मिलावे से खड़ी नहीं होगी। वहां बैठे बैठे तवाफ देवे अर्श को उसकी नजर खेल की तरफ से हटकर परमधाम के 25 पक्ष की तरफ घूमेगी और एक 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 करके जब 12,000 रूहें जागृत हो जाएगी, धनी को तो पता चल जाएगा हम कोई बाकी नहीं है। तब क्या होगा? धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। कहा जाओगे?
उठ के नहाइए जमुना जी कीजे सकल सिंगार, फिर परमधाम की लीला में हम डूब जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए, वापिस पहुंच गए, धन्यवाद। जो पहुंच गई वो धन्यवाद, जो रह गई कोशिश करो आप भी पहुंच जाओगे अपने निज स्वरूप में। यही तो करना है। आज परम पूज्य महाराज श्री राजदास जी ने कार्यक्रम क्यों रखा है? एक कार्यक्रम क्यों रखा? कैसे भी करके मेरी परमधाम की रूहों के दिल में ये बात बस जाए और कैसे भी करके आत्म जागृत हो जाए। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम सभी का एक ही लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? आत्म जागृति ही हमारा परम लक्ष्य है। एक आत्म जागृति के सिवा हमारा और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। बस आप सब अपने निज स्वरूप में जल्द से जल्द जागृत हो जाए। हम सभी वहां पे फिर राज जी के साथ प्रेम की मस्ती की लीला में डूब जाए। ये इलम इस वास्ते ही आया है, समझ आ जाए। नाथ प्यारे सुंदर जी चौपाई बनाएंगे, साथ साथ बोलेंगे हक बैठे रूहों मिलाए के, हक बैठे रूहों मिलाए के, खेल दिखावन काज, बड़ी भई रद बदल, बड़ी भई रद बदल, आप सबका बहुत बहुत